गाइस इस वीडियो के अंदर हम गोडोक्स SK300 की अनबॉक्सिंग एंड सेटअप के बारे में बात करेंगे। वीडियोग्राफी एंड फोटोग्राफी के अंदर तीन चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं। वन इज़ कैमरा, सेकंड इज़ लाइट्स एंड थर्ड वीडियोग्राफी में माइक्रोफोन। तो मैं आज आपको गोडोक्स SK300 लाइट्स के सेटअप और अनबॉक्सिंग के बारे में बात करूंगा। किस तरीके से इसके सॉफ्ट बॉक्स और रिफ्लेक्टर्स इंस्टॉल किए जाते हैं, उनको माउंट कैसे किया जाता है, स्टार्टिंग फ्रॉम द पोल और छोटी छोटी चीज़ें किस तरीके से की जाती है, वो सारी बातें मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताऊंगा। वन मोर थिंग, अगर आप लोगों के पास SK300 के बजाय SK400 है तब भी आप सेम वीडियो रेफर कर सकते हैं, बिकॉज SK300 और SK400 में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ उनकी पावर का फर्क है। अनबॉक्सिंग जो मैं करूंगा वो बेसिकली नेचुरल लाइट के अंदर करूंगा और सेटअप जो होगा वो एक लाइट इंस्टॉल करने के बाद करूंगा, तो आपको लाइट्स का फर्क नजर आएगा। और ये जो इनिशियल क्लिप है ये दोनों गोडोक्स के लाइट्स इंस्टॉल करने के बाद ली गई है। किसी भी टाइप का वीडियो बनाने के लिए तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक है कैमरा, दूसरा है माइक्रोफोन और तीसरा है लाइट्स। मेरे अपने YouTube चैनल के लिए मैंने इन तीनों चीज़ों के ऊपर थोड़ा रिसर्च किया, तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैं कौन सी लाइट यूज़ करने वाला हूँ अपने अपकमिंग वीडियोस के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाइट के बारे में। तो लाइट के बारे में तो आज मैं इसकी अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ। ये लाइट है गोडोक्स SK300 Mark II, ठीक है, प्रोफेशनल लाइट्स हैं ये। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताने वाला हूँ कि अभी मैं एक मिनिमम लाइट के अंदर ये वीडियो पिक्चराइज कर रहा हूँ। मिनिमम लाइट है मेरे पास, रूम के अंदर 2 LED बल्ब्स लगे हुए हैं इधर और एक ट्यूबलाइट लगी हुई पीछे की साइड में और एक टेबल लैम्प है जो आप देख सकते हैं, ठीक है, और कुछ भी नहीं है मेरे पास। बिल्कुल मिनिमल लाइट के अंदर मैं इस वीडियो को पिक्चराइज कर रहा हूँ। लेकिन अब हम इसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं कि ये वाली लाइट लगाने के बाद वीडियो में क्या चेंजेस आते हैं, क्या मेजर चेंजेस आते हैं, उनके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो लेट्स डू दिस। और हाँ, मैं बेसिकली उन्हीं गैजेट्स की अनबॉक्सिंग करूँगा जो मैं अपने YouTube चैनल के लिए यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। जो हमने अनबॉक्स किया है उसका सारे के सारे पार्ट्स इसके अंदर, इनको हम असेंबल करेंगे। सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर क्या है। डेफिनेटली दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, SK300 Mark II गोडोक्स प्रोफेशनल लाइटिंग सिस्टम है ये, ठीक है। अनबॉक्सिंग हम कर चुके हैं और उन 2 लाइट्स में से एक लाइट मैंने इंस्टॉल कर ली है, जिसको मैं एज ए प्राइमरी लाइट यूज़ कर रहा हूँ अभी। राइट नाउ इट इज़ ऑन 40% पावर। एंड सेकेंड लाइट मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से सॉफ्ट बॉक्स को इंस्टॉल करते हैं और उसको माउंट करना और उसको पावर देना और किस तरीके से पूरा सॉफ्ट बॉक्स रेडी होगा, तो उसके बारे में बात करते हैं। लेट्स गो लेट्स सी इट। तो गाइस शुरुआत करते हैं इसको इंस्टॉल करने की। तो उसके लिए सबसे पहले दिस वाज अनबॉक्सिंग के दौरान हमने ये निकाला था। रिफ्लेक्टर पैनल है और हमारे पास इसके अंदर डिफ्यूजिंग प्लेट्स हैं। तो वी हैव दीज टू डिफ्यूजर and here and others. This we are going to put in the end, ठीक है, and this we are going to put when it prepared, right? सबसे पहले शुरू करते हैं, इसको आपने इस तरीके से रखना है, right, like this। इसमें वेल्क्रो है, तो अब बाद में इसको वेल्क्रो को इस्तेमाल करें। Right now we are going to put it like this, ठीक है। एंड वी आर गोइंग टू पुट इसमें
डिफरेंट होल्स हैं जिससे आप ऑक्टागन बना सकते हो। अभी राइट नाउ हमारे पास ऑक्टागन सेटअप नहीं है, तो हमारे पास जो किट के अंदर जो हमें चीज़ें मिली हैं उन्हीं को यूज़ करते हुए हम इंस्टॉल कर रहे हैं। गाइस, इसकी इंस्टॉलेशन से पहले आप एक स्क्रू ड्राइवर या पेन साथ में रख लें, बिकॉज पैकिंग के दौरान ना इसके जो वेल्क्रोज हैं वो बहुत ज़्यादा कंप्रेस्ड होते हैं। तो आई जस्ट वांट टू शो यू कि आप इसको ओपन करना पड़ेगा, तभी रॉड का ये वाला पार्ट इसके अंदर इंसर्ट हो पाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं। ठीक है, और ओपन करने के बाद सबसे पहले अगेन वी आर गोइंग टू यूज द स्क्रू ड्राइवर सो दैट हम इस रॉड को यहाँ इंसर्ट कर सकें विद द हेल्प ऑफ दिस। यहाँ इंसर्ट होगी। आई होप आप लोगों को क्लियरली विजिबल है ये, राइट। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज नाउ कि हम इस रॉड को यहाँ लगाएंगे, राइट। इन दिस सिमिलर वे हम एक ऑपोजिट रॉड ले लेंगे 180 डिग्री की कंस्ट्रक्शन पहले करेंगे, राइट। वी आर गोइंग टू हैव दिस एंड अगेन इसको हम ओपन करेंगे, बिकॉज मैंने बोला ना कि स्टिक्स विद द वेल्क्रो। सो हम इसको यहाँ पे लगाएंगे। नाउ इट इज रेडी। ठीक है, अब हम इसको ब्रैकेट पे माउंट करेंगे। You can see this is here. इसको थोड़ा सा ऐसे करूँगा so that it will be visible to you. Now we are mounting it like this, and we are mounting it like this. So a little bit इसको पहले right. So now it's perfectly fine. बिल्डिंग क्वालिटी बहुत अच्छी है, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट कि थोड़ा बिल्डिंग का प्रॉब्लम होगा, राइट। नाउ वी आर गोइंग टू डू द सेम थिंग अगेन इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद दिस, राइट गाइस, एंड अगेन like this we're going to put here. थोड़ा स्ट्रेच होगा। एज आई सेड कि एंडिंग पे भी इसके अंदर वेल्क्रोज हैं, राइट। सो एक्चुअली मैं इस तरीके से सेटअप कर रहा हूँ कि आपको विजिबल हो, इसलिए भी थोड़ी डिफिकल्टी ज्यादा है। अगर मैं इसको इस तरीके से पुट करके यहाँ से करता हूँ तो मेरे लिए थोड़ा इजी है, बट इस तरीके से करने में भी थोड़ा डिफिकल्टी ज्यादा आ रही है। बट आपको इंस्टॉल करते हुए अगेन हम लोग क्या कर रहे हैं कि स्क्रू ड्राइवर का इस्तेमाल करते हैं टू इंसर्ट इट, राइट। द सेम थिंग रिपीट कर रहे हैं और कुछ नहीं। एंड अगेन वेल्क्रो जो है वो बांध के इसकी ओपनिंग लाइक दिस, एंड नाउ एवरीथिंग इज इन लाइन, सो वी गोइंग टू पुट इट लाइक दिस एंड दिस इज इंस्टॉल्ड लाइक दिस। ठीक है, अब आपको डोम शेप भी प्रॉपर्ली दिख रही होगी, ठीक है, और ये बहुत अच्छे से विजिबल होगा। दिस इज व्हाट वी आर डूइंग बेसिकली। तो आप क्लोजली इसको देख सकते हैं, राइट गाइस। दिस इज व्हाट वी हैव राइट नाउ। वेल्क्रो का इस्तेमाल कर लेते हैं। ये वेल्क्रोस आपके पास हेल्प भी करेंगे माउंटिंग के दौरान। This what happened. This is complete setup. अब हमने क्या करना है, डिफ्यूजर लगाने हैं। तो डिफ्यूजर हम यहाँ लगाएंगे। These have डिफ्यूजर को आप देख सकते हैं कि इसके अंदर these are the clips, right? So we are going to, यहाँ पे एक इलास्टिक क्लोथ है, इसको इंस्टॉल करने से पहले एक बार देख लें, क्योंकि इसकी जो विड्थ है और इसकी जो लेंथ है वो डिफरेंट है। तो अगर गलती से आपने क्या किया कि ये वाला पार्ट उधर जोड़ लिया तो बेसिकली लेंथ में छोटा पड़ जाएगा, विल बी अ लिटिल बिट स्मॉलर। तो आपने क्या करना है, पहले से ही चेक कर लें कि एक
क्लिप लगाने के बाद देख लें कि विड्थ और लेंथ जो है वो किस साइड में आ रही है। दिस इज लाइक यहाँ से यहाँ पे you need to see it. Alright guys, तो सॉफ्टबॉक्स हमने इंस्टॉल कर लिया है। अब हम इसके ऊपर लाइट माउंट करेंगे। वी हैव अ क्लैंप हियर, थोड़ा सा इसको अंदर की तरफ पुल करेंगे और हमारे पास रिफ्लेक्टर बाहर निकल जाएगा। एंड देन वी आर गोइंग टू पुट इट हियर। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे इसकी ग्रुप्स चेक कर लेने हैं लाइक दिस। तो दिस थिंग शुड बी गोइंग टू दिस थिंग, राइट? सो मैं भी देख रहा हूँ इसको क्या लाइक दिस लिटिल बिट, ठीक है ना? अगर इसको रिमूव करना होगा तो आपको इसको फर्दर मूव करना पड़ेगा, राइट? सो नाउ इट इज फर्म एंड इट इज फिक्स्ड ऑन इट, ठीक है? स्लाइट मूवमेंट इजी। Right. We are going to take it up like this, and I'm going to put the stand here. And थोड़ा सा मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ stand को नीचे ले आता हूँ ताकि आपको properly visible हो सब कुछ। Right. So what we have here is stand के ऊपर माउंट करने के लिए तब तक इसको स्लाइटली मूव करते रहो जब तक कि ये जो देयर आर सम ग्रूव्स ये इसको टच ना कर जाए, लाइक दिस। स्लाइट मूवमेंट एंड एडजस्टमेंट्स की वजह से नीचे मूव कर सकते हैं। ऑलराइट, आफ्टर माउंटिंग इट एंड सेटिंग अप द होल थिंग, हम इसको स्विच ऑन करते हैं, राइट? स्विच ऑन करने के बाद मैं कुछ आपको जो कुछ फंक्शंस हैं उनके बारे में थोड़ी बेसिक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। रिमेनिंग जो डिटेल इन्फॉर्मेशन है वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर दूंगा। दिस इज़ बेसिकली एसी पावर कॉर्ड। इसके जस्ट ऊपर जो है वो फ्यूज़ है। इन केस अगर डिवाइस काम ना करे तो आप इसको एक बार ओपन करके देख लें। सिंक कॉर्ड है, दिस इज पावर सॉकेट एंड दिस इज सिंक कॉर्ड। अगर इसके ऊपर देखोगे तो दिस इज वायरलेस कंट्रोल पोर्ट है, दिस इज वेयर आई एम प्लेसिंग माई फिंगर। इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो दिस इज बेसिकली GRCH विच मीन्स ग्रुप चैनल्स। आप डिफरेंट चैनल सेटअप कर सकते हो, ठीक है ना? SN S2 डिफरेंट स्लेव मोड्स हैं, ठीक है ना? एंड दिस इज बस बेसिकली बस स्विच कैसे काम करते हैं इनके बारे में भी बात करेंगे। मोड ऑन एंड ऑफ, लाइक इफ आई स्विच इट ऑन यू विल सी कि लिटिल जो स्मॉल लैम्प है इंटेंसिटी में बदलाव आया है, तो कैसे होता है उसके बारे में भी मैं एक्सप्लेन करूंगा। एंड दिस इज टेस्ट स्विच, डिड यू सी बीप की वॉइस? सो व्हेन आई पुश दिस बटन, आपने नोटिस किया होगा कि सिंक्रोनाइज्ड बीप की जो वॉइस है वो जनरेट हुई फ्रॉम बोथ ऑफ द लैम्प्स, राइट? फ्रॉम बोथ ऑफ द फ्लैशेस साइमल्टेनियसली। दैट्स व्हाई वी से इट कि ये एक साथ साइमल्टेनियसली काम करते हैं, राइट? एंड दिस इज द स्विच जिससे हम परसेंटेज ऑफ पावर सेट कर सकते हैं। इफ यू सी टुवर्ड्स दिस में 65%, दिस इज 70%, दिस इज 75%। सो पावर कम और ज़्यादा, लाइक इट्स ऑलमोस्ट मैंने 5% कर दी है। और मैं अगर इसको इंक्रीज कर रहा हूँ तो वॉल के ऊपर आप इंटेंसिटी भी चेक कर पा रहे होंगे। डिफरेंट इसके अंदर परसेंटेज पावर मोड्स हैं जो कि मैं आपको अगले वीडियो के अंदर बताऊंगा कि किस तरीके से डिफरेंट मोड्स को सेट करते हैं, किस तरीके से ये जो XT16 ट्रिगर है वो दोनों को सिंक्रोनाइज करते हुए हम फ्लैश लाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं। किस तरीके से इन लाइट्स को डिफरेंट तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, शोकेसिंग के लिए या स्टूडियो लाइटिंग के लिए, लाइट सिस्टम के लिए। एक लाइट को आप प्राइमरी लाइट की तरह यूज कर सकते हैं एंड सेकंड लाइट को आप फिल लाइट की तरह यूज कर सकते हैं।